वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, एफएलटी, राइट, फर्मा लिटिल थ्योरम, राइट, फर्मा लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये दो हम लोगों ने किया। एंड उनके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डील किए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। बट फर्मा लिटिल थ्योरम जो है, ये एक चैलेंज हम लोगों को बार बार देके जा रहा था, राइट, बार बार हमें ये चैलेंज देके जा रहा था कि उसके लिए हमारे पास बहुत इफेक्टिव वे नहीं था। जैसे हम लोगों ने ये बोला था कि a⁻p−1 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड। करना आवश्यक है, उसकी सारी गतिविधियों का इंतजाम करना आवश्यक है, उन सारे कामों को संतुलित करने। हम लोगों ने जो वर्किंग किया था a⁻p−1 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड p, राइट। अब ये हमारे पास जो p था वो p प्राइम था, लेकिन उसमें अगर ध्यान हो तो केमिकल नंबर मैंने आपको बताया था, राइट। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे नंबर भी पॉसिबल हैं जो प्राइम नहीं है, फिर भी वो वर्क कर जाते हैं और बड़े अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन इसका जवाब जो है वो फर्मा के पास नहीं था। उन्होंने बोला भाई वर्क करता है तो वो एक अलग नंबर होते हैं जिसको नाम दे दिया उन्होंने सूडो प्राइम। बट सूडो प्राइम नाम का कोई वैसा चीज होता नहीं है, राइट। सो यहाँ पर एक लाइक एक वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, मैं बिलीव करता हूँ, राइट, ही वॉज यूलर। उन्होंने बोला नहीं, हर क्वेश्चन के पीछे कहीं ना कहीं कोई तो आंसर होता है और कुछ इसके पीछे रीजन है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण मैं हर एक बार इसको चेंज कर पाऊं और मैं ये देख पाऊं कि एक्चुअल में ये कौन से वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन से वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करे, राइट। तो उन्होंने एक नया फंक्शन दिया जिसको फी फंक्शन के नाम से बुलाया गया, राइट। फी फंक्शन, फी ऑफ सम नंबर, लाइक कोई भी नंबर आपको दिया, प्राइम है या मे बी नंबर लाइक कंपोजिट है, स्क्वायर ऑफ द प्राइम है, ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास है उसको उन्होंने नाम दिया फी, राइट। मान लो मैंने कहा फी 6, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फी और फाइव? कहीं कहीं पर फाइव रीड करेंगे, कहीं पर फी रीड करेंगे, राइट। तो फी और फाइव ऑफ 6, राइट। तो इसका मतलब क्या है? मुझे डिवाइजर्स निकालने हैं 6 के। कौन कौन से डिवाइजर्स होते हैं, राइट? कौन कौन से डिवाइजर होते हैं 6 के जो पॉसिबल है? तो 1 और 6 का जीसीडी 1 होता है। 2 और 6, राइट, हमारे पास 2 और 6 के लिए जो डिविजिबल हो जाए 2 होता है, राइट। 3 और 6 के लिए 3 होता है, राइट। 4 और 6 जो है वो 2 होता है, राइट। और तो कोई नंबर मेरे पास नहीं है। 5 और 6 जो है वो 1 देगा। 6 एंड 6 जो है ये हमारे पास एक नंबर दे रहा है जो, राइट, 6 होगा। ऑब्वियसली ये नंबर्स मेरे पास है, राइट। तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखो तो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 1 वाला और 6, राइट। ये दो नंबर है, राइट, जो रिलेटिव प्राइम है हमारे नंबर जो है 6 जो गिवन है उसके। तो रिलेटिव प्राइम कितने सारे काउंट हो रहे हैं? दैट्स 6 के, राइट। एक 5 के लिए आया, एक 1 के लिए आया, मतलब 5 और 6 एक हमने लिया और एक 1 और 6 हमने लिया। तो दो हमारे पास हैं। तो फी ऑफ 6 जो 5 ऑफ 6 जो होता है उसकी वैल्यू होगी 2। दो ऐसे नंबर जो रिलेटिव प्राइम है जो 6 के साथ में काम कर रहे हैं, राइट। जब मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं 6 और 6 से छोटे नंबर्स के लिए, तब हमारे पास, अगर मैं इसी में आपको पूछूं कि फी ऑफ 9, रिलेटिव प्राइम नंबर 9 और 9 से छोटे कितने पॉसिबल नंबर होंगे, राइट, जिसका जीसीडी 1 आ सकता है, काउंट करके बता सकते हैं आप? 2। आराम से चेक कर लो। बहुत सारे हो जाएंगे बेटा। जीसीडी 1 आना चाहिए 9 और 9 से छोटे नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स होंगे 9 या 9 के छोटे जो हमारे लिए काम कर जाए? ए विजय, 6। प्रसन्न, वेरी गुड। राघव, जैसे जस्ट स्टार्टेड ना बेटा। पी ऑफ 6, पी ऑफ 9, सर जीरो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सर पॉजिटिव इंटीजर्स ना बस। कैमरॉन, अच्छा अच्छा, कैमरॉन। हाँ, अब बोलो क्या बोला? बस पॉजिटिव इंटीजर्स। और तो ठीक बेटा, डिविजिबिलिटी की बात हो रही ना, नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड धवल, वेरी गुड।
धवल, राघव वेरी गुड, पुरंजय वेरी गुड, एवरीवन, अक्षय वेरी गुड। सो मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं 19, राइट, 29, 3 तो नहीं होगा, 49, 59, राइट, 79, 89, टोटल नंबर मेरे पास दिख रहे हैं 6। अब ये निकालने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग आसानी से इन नंबर्स को निकाल सकते हैं। पहले तो मैं काउंटिंग से दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से नंबर्स हैं, बट ये बहुत आसानी से हम लोग इन नंबर्स को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दूं फी ऑफ लेट्स सपोज 25, चेक दिस आउट। कितने ऐसे पॉसिबल हैं जो रिलेटिवली प्राइम होंगे 25 और 25 से लेसर नंबर्स जो हमारे लिए पॉसिबल? वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। जाए एक बार काउंटिंग को थोड़ा सा चेक करो Where's बेटा, the answer? कितने हैं टोटल, चेक करो। आई गेस सही होने चाहिए बट फिर भी एक बार चेक कर लो। सर आपको भेजा। सर Sir, 25 where's से the कम होने total चाहिए कितने ना? हैं? हाँ 25 से कम होने चाहिए ना? हाँ बेटा 25 से कम नहीं तो इनफाइनाइट चले जाएंगे। नहीं तो इनफाइनाइट चले जाएंगे ना, तो नहीं सर, मेरे को लगा कि 25 को भी ले सकते हैं साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड, तो भेजा था। वेरी गुड एवरीवन, राइट। सो 25 जैसे नंबर मेरे पास 25 है तो सभी ने 21, 21 कुछ नंबर अधिक तो काउंट नहीं हो गया। 21, 25 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। हमने क्या लिखा, जो भी पी हमारे पास है या पी स्क्वायर 1 माइनस पी, सो दिस इज कमिंग एज 25 माइनस 25/5, दैट्स 21। एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको समझो, राइट। हमने पहले काउंट किया कि टोटल नंबर्स कितने हैं 25। अब 5 से डिविजिबल वाले कितने हैं मैंने उसको माइनस कर दिया, केवल एक ही फैक्टर इसमें 5 आ रहे हैं। सो वी सेड कि ओके ये 25 था, मैंने -5 कर दिया तो मेरे पास हो गए ये 20। या अगर मैं केवल प्राइम की बात कर रहा हूं और प्राइम का स्क्वायर है या प्राइम का क्यूब है या कोई भी नंबर है, तो मैंने कहा प्राइम का स्क्वायर -1 -1/p, राइट। डायरेक्टली आई एम गेटिंग द आंसर फॉर दिस, राइट। अब मैं बहुत बड़े नंबर पर भी काम करूं, p ऑफ 16, कितने ऐसे नंबर होंगे जो हमारे लिए पॉसिबल हो सकते हैं? सर आपको भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कुछ नहीं, जस्ट 16 मेरे पास ये नंबर गिवन है ना, तो हमने कहा कि ये 16 है, जो प्राइम है वो 2⁴। तो हमने 2 से डिविजिबल वाले निकालने हैं, तो 1 - 1/2 मैंने कर दिया, तो 16 - 16/2 मेरे पास आ रहा है, राइट। 16 जो नंबर था मेरे पास, राइट, 16 जो डिविजिबल होंगे 2⁴ का नंबर है, प्राइम के ही नंबर है, तो हमने प्राइम को हटा दिया, तो 16 - 8 आई गेस 8 आएगा या 9 आएगा? सर 8 8।
8. राइट। लेकिन अच्छी मतलब प्राइम के लिए अगर मेरे को काम करना है तब अलग बात हो रही है, और प्राइम के स्क्वायर है या प्राइम क्यूब है तब के लिए मेरे पास अलग बात हो जा रही है। तो सिंपली हमारी काउंटिंग के लिए मैंने क्या कहा कि इफ आई एम सेइंग पी ऑफ, राइट, कोई भी प्राइम नंबर मेरे पास गिवन है P1 और मेरे पास P2 गिवन है, राइट, P1 एंड P2 दोनों नंबर मेरे पास गिवन है, या इसके स्क्वायर या क्यूब में मैं बात कर रहा हूं, तब के लिए भी व्हाट आई एम सेइंग P1 इंटू P2 1 माइनस 1/P1 1 माइनस 1/P2। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, राइट, क्योंकि यहां पर दो काम एक साथ हो रहा है, राइट। मैं अगर इसे ओपन अप करना चाहूं तो दिस इज 1 माइनस 1/P1 माइनस 1/P2 प्लस 1/P1 P2, और इसमें नंबर मैंने P1 P2 मल्टीप्लाई किया, मीन्स दिस इज P1 P2 माइनस P2 माइनस P1 प्लस P1 P2 को डिवाइड मैंने कर दिया, तो सीधा का सीधा मेरे पास 1 आ गया। कौन एक्सप्लेन करेगा? सर देखो ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को? Who is going to explain this, please? Yes, please, Raga. Sir, aren't we using principle of inclusion and exclusion है? Very good, beta. Very good. Means first I have taken the number. मैंने पूरे नंबर जो है उसे ले लिया, राइट। उसके बाद जो P1 से डिविजिबल है, ये P1 से डिविजिबल वाले नंबर आ गए, ये P2 से डिविजिबल वाले नंबर आ गए, और यहाँ पर दोनों से जो कॉमन है वो वाले नंबर्स आ गए। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को फी ऑफ लाइक 6 निकालने हैं, राइट, ये 2 into 3 की बात हो रही थी। जब 2 into 3 की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि पहले मैंने टोटल नंबर लिख दिया 6, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो 3, माइनस 2 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 प्लस 1। ये मेरा था P1 P2 माइनस P1 माइनस P2 प्लस 1, राइट। सो ये मेरे पास नंबर आ गया। इज दिस ओके? राइट। सो अगर मेरे पास P1 P2 के फॉर्मेशन है, अगर मैं आपको देता हूं इसे ध्यान से देखते हुए, P ऑफ 15 सिमिल सिमिल, एक बार मैं एक्सप्लेन और करूं या ठीक है? Sir, can you explain? से व्हाट आई एम सेइंग ना, P ऑफ 15, कैमरा ऑफ कर लो बेटा, सिमिल, इट्स ओके, राइट। P of 15 is nothing but 15, 1 minus 1 by 15 is a product of 3 and 5. So 1 minus 1 by 5, 1 minus 1 by 3. Means any product is given P1, P2, अगर P1, P2, P3 भी मेरे पास हो जाए, so I have to go in this way. Is this okay, Simil? Sir, understand. Right? If I'm saying कि if it is given n primes are like, or r primes are product of any number n, so this will be n 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by, this is the simplest way to get this, right? 1 minus PR. Sir, but wouldn't this be P1 minus 1 into minus? Every time the products you are taking. So for 15, what is the answer? 15 into 4 by 5 into 2 by 3. This is again coming as everyone. Very good. Very good, everyone. Means what is phi of 17? Can anyone? No gadbad in calculation, please. सर सही है क्या? एकदम सही बेटा. This is 17, 1 minus 1 by 17. That's 16 only. Sir, any multiple of primes we can do this with? Any multiple of prime that can be. So in the like generalized way, right, I can say P1 to the power A1, P2 to the power A2, up to Pk to the power AK, right? If the number is given in this form, so phi of n is equals to, right, n times of 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2, 1 minus 1 by Pk. This is your number. Sir, but what about the powers A1, A2? Yes, you can take any of the power of this.
right? Any power is given, right? We are not too worried about that. Just we have to go with without the power of each and every numbers. Okay. Okay, everyone. Is this okay? Right? Yes, sir. So, right, कहीं पर कोई कंफ्यूजन, क्योंकि फी को कैसे निकालना है, पाई को कैसे निकालना है, वो मैंने एक्सप्लेन किया. किसी को भी कहीं पर कंफ्यूजन बचा हुआ हो तो प्लीज आस्क. नो, नो कंफ्यूजन. ओके, जल्दी जल्दी कुछ नंबर्स निकाल देते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है. राइट, फर्स्ट इज पी ऑफ 100, क्योंकि बहुत बार यही आएगा आपको, तो निकाल के याद रखो. सर सही है क्या? वेरी गुड. Calculation, beta, calculation. You have to go with the prime, not the product of the primes. सर भेजा. Very good, everyone. Oh, विजय क्या कर रहा है? Very good, Shreyaj, Arab, Prunjay. Everyone, very good, very good. Zeel, very good. Okay. Okay. So this is 100 into 1 minus, the prime is 1 by 2, 1 minus 1 by 5. 100 is a product of only two numbers, right? The product of 2 square and 5 square, but the prime is 2 and 5 only. So I have to take prime of 2 and 5 only. सर मैंने 100 को 1001 ले लिया सर. Right. सर लास्ट में 1 लगा मेरे को. 100, 1 minus 1 by, and this is the number. So 100 into 1 by 2, 4 by 5, 10, 40. If P of 100 is 40 only, ये याद रखना. Right? अच्छी सी बात क्या होती है इसमें, इट्स ओके, राइट. कई बार कई बड़े नंबर्स आ जाएंगे, जैसे मेरे पास पी ऑफ एम एन अगर आ जाते हैं, दो नंबर्स हमने एम एन को अलग अलग प्रोडक्ट में मैं ले रहा हूं, दोनों अलग अलग टाइम्स हैं, तो पी एम इंटू पी एन आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. मतलब बहुत सिंपल सा है, दो अलग अलग सेपरेट हमने नंबर्स को लिए, तो मल्टीप्लीकेशन भी हमारे पास काम ही आना. राइट. Like if you will take any number now, if you are taking m as p1 to the power a1, p2 to the power a2, or n as p3 to the power a3, p4 to the power a4. Now you are like taking m into n, the p of m into n. So this is nothing but mn into 1 by 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2, 1 minus 1 by p3, and 1 minus 1 by p4. Is this okay? Alright. And I can separate this as AK wale, and this one. And the second is ye, and ye. Right? So ये दो मेरे पास आएंगे, तो this is m times of 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2 is 1 of this, and n into 1 minus 1 by p3, 1 minus 1 by p4. Is this okay? So, क्या मैं इसे ऐसा कुछ लिख सकता हूं? Basic, right? Perfect, Yes, sir. right? So, if the numbers are big numbers, and then we have to do that, P of 210. Try this one.
सर ये 210 है। यस बेटा, वेरी गुड राघव, वेरी गुड सुनील, सुनील वेरी गुड, सर सही है क्या? वेरी गुड। अक्षत कैमरा फिर ऑफ हो गया तेरा, देख कुछ गड़बड़ हो रहा है कैमरा में शायद। सर 1 मिनट बस। तो सम एक बार कैलकुलेशन चेक, कुछ टू का फैक्टर गड़बड़ाया बेटा। श्रेयज वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, आई गेस वेरी गुड। सर सो मैंने yes, yes, now very good. Person very good. Purunjaya very good. Right? This is 15 into 14, huh? 15 into 14. 15 is nothing but 15. 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5. 14 is 14. 1 minus 1 by 2, and 1 minus 1 by 7. Right? 2 into 4 into 1 into 6. I guess 48. Right? So directly you are getting this. Okay, everyone. Comfortable, right? No hurry, right? Simply you can separate out. Very good, Raghav. You can separate out 15 to, right, is 3 into 5. Or like just you have to get the numbers, right? So this is the use of like how to get the phi function. So now what is the use of this? Is this okay now? Right. So इसके डिस्ट्रीब्यूशन या नंबर्स जो होते हैं इसके इनमें में क्वेश्चन कई बार इसके डायरेक्ट यूज पर बनते हैं, जो थोड़ा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, राइट? इनके टर्मिनोलॉजी पर बनते हैं। अभी जो हम लोगों ने पूरा का पूरा इस पर वर्किंग की थी, इस पर मैंने बात किया था कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी विल गो फॉर दैट, राइट? सो फंडामेंटली हमारे पास जो हम लोगों को रीड करना था, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग फी फंक्शन देखने जा रहे थे, जिस पर हम कहीं ना कहीं ये काम कर पाए कि कोई नंबर मेरे पास गिवन है, लाइक 3 to the power 341, राइट? इसके यूनिट डिजिट या टेंथ, लाइक लास्ट 2 डिजिट की बात मैं कर रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट मेरे पास क्या आना चाहिए। तो इसके लिए यूलर टोटियन फंक्शन जो है, तो यूलर ने क्या बोला कि यहाँ पर अगर आपको काम करना है तो a to the power phi of n जो भी हमारे पास है, दिस इज कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉडल, या p बोल रहे हो तो p, सर राइट? जो P of n है वो P of n का वैल्यू होगा ना? हाँ, तो जो हम लोगों ने पहले काम किया था, जिस पर हम लोगों ने ये काम किया था कि हम लोगों ने a to the power p minus 1 प्राइम की बात कर रहे थे, उस प्राइम को थोड़ा सा रिस्क दिया गया और यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया p of n, जब आप मॉड की बात कर, ठीक है सर। राइट? तो यहाँ पर फी फंक्शन के साथ में हमारा ये वर्किंग अपने आप में काम कर जाता है, राइट? ये बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने पहले काम किया था बेटा, जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है, राइट? फी ऑफ एन, राइट, जो हमारे पास आ रहा है वो वही प्राइम फैक्टर से आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पी मतलब 3 minus 1 5 minus 1 वही प्राइम फैक्टर्स के साथ में, तो वो फैक्टर्स अलग अलग हो जा रहे हैं, राइट? जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो हमारे पास यही था ना, कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड टी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब अगर मैंने यहाँ पर पी ऑफ एन दे दिया तो हर एक प्राइम फैक्टर्स पे मेरे पास आ गए, तो p minus 1 p minus 2 अलग अलग फैक्टर्स हो गए उसके, तो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी यही काम करेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ a to the power p1 minus 1 into a to the power p2 minus 1, ऐसे करके नंबर a to the power pn minus 1 है। ये नंबर p1 के लिए 1 देगा, ये नंबर p2 के लिए 1 देगा, ये नंबर pn के लिए 1 होगा। सीआरटी पे हम लोगों ने देखा था हर एक नंबर्स के लिए कॉन्ग्रुएंस है तो 1 ही देगा। सो एक मतलब कितनी छोटी सी कंसेप्ट से यूलर ने कितना बड़ा फंडामेंटल दे दिया कि हम लोगों को क्यों ऐसा हो रहा था कि बार बार हमारे पास सूडो प्राइम लेना पड़ रहा था। कुछ ऐसे नंबर्स थे जो हमारे लिए काम करते थे और कुछ नंबर्स थे जो हमारे लिए काम नहीं करते, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रूफ, मैं मान सकता हूँ। अरे ओके ना? सी, सो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 3 to the power
341 का लास्ट 2 डिजिट चाहिए। मींस आपको क्या करना है, 3 टू द पावर 341 मॉड 100 की बात करनी है, राइट। देखो ट्राई करो एक बार जल्दी से, फिर मैं करता हूँ, फिर इसमें काफी सारे वेराइटी लाऊंगा। सर भेजा। वेरी गुड। 3 में तो एकदम कमाल हो गया, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोगों ने 3 और 2 के लिए। आंसर करें। सिमिल, वेज, 03। वेरी गुड राघव, आरव वेरी गुड, वेज, सिमिल एक बार चेक कर लेना बेटा। सर आपको भेजा। एवरीवन वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड विजय, वेरी गुड। सो 3 टू द पावर 341, राइट। जील जील अनुष्का जल्दी बेटा, सर आपका आंसर। भेज दिया। ओके सॉरी सॉरी, मैंने देखा। कुंजय भेजा आपने, आर्यन, धवल, दिया, अर्चित, आई गेस सभी ने भेज दिया। चलो जल्दी से करके देख लेते हैं एक बार। 3 टू द पावर 341, राइट, congruence to what for mod, right, p of 100। what is this p 100 पे क्या आएगा मेरे पास? सर 40। 40, मतलब 3 टू द पावर 40 congruence to 1 mod, सर 39। राइट, कुछ ऐसा। सर 39 नहीं होगा, 3 to the power 39। p क्या फॉर्मूला लिखा था ऊपर, ध्यान नहीं दिया शायद। ये p माइनस के लिए था। मोड एन होगा ना। हाँ? ठीक है ना, mod 40 ठीक है यहाँ सर तक। 100 नहीं होगा क्या? पर मोड 100 होगा। mod सर 100, हाँ पी एन 300, थोड़ी करना mod। ये 100 है बेटा, राइट। तो अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट, 1। सो अब 3 टू द पावर 40 जो मेरे पास है, राइट, इस पर मैं काम करूँ तो 3 टू द पावर 40 पे कितना चला जाएगा ये? सर 320 तक पहुंच जाएगा। 320 नहीं मतलब हाँ इंटू 3 टू द पावर 21, यही बचना चाहिए। सर हमें पता है 3 to the power 20 का 01 है वेरी लास्ट गुड। 3 टू द पावर 20 का हम लोगों ने देखा हुआ है क्या होता है वो, 01। 01 एक और 3 कर देंगे तो क्या जाएगा, 03। 3 हो जाएगा। सभी ने यही किया है, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Sir, but percent of 100 is 60. 100 इज 60. नहीं बेटा, 100 इज 100 इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5 ना, नॉट 1/4 1/25। दिस इज 1/2 डाउट है। only, right? So 2 to the So power only 1 by 1. 2025 last 2 digit। सर yes बेटा। सर अगर ऐसा दिया है कि मतलब जो नंबर n है कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग मॉड 100, वो n 100 का एक फैक्टर है, जैसे हमने अगर 5 ले लिया तब हम कैसे निकालेंगे? अभी आएगा, जस्ट इसके बाद हम लोग वहां पर ही पहुंचेंगे, नो वरी, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना वहां पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हूं ये, राइट।
सर वो मॉड में इक्वल्स टू। सर आपको भेज दिया। कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, वो तो उनको सिमिल को समझा रहा था। सर आपको आंसर भेज। अच्छा सर। वेरी गुड विजय। सर भेज दिया। वेरी गुड तेज राघव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छे, मेरा सही है क्या? वेरी गुड। ये सब सोचो कितने बड़े क्वेश्चन हैं जो कितने आसानी से आपके हाथ लग सकते हैं। तो क्या मैं ये अब बोल सकता हूँ कि सर देखो 2 to the power p of 100 congruence to 1 mod n, ये होना चाहिए। यस सर। ये 100 mod n मतलब 100 ही है, यस सर। राइट। तो 100 के लिए तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो गया 2 to the power what 40 congruence to 1 mod 100, राइट। अब 40 के लिए मैंने कर लिया तो सीधा का सीधा 2000 तो ऐसे ही चला गया, मतलब केवल मेरे को 2 to the power 25 जो आएगा वही मेरे पास आंसर आएगा। बट वी नो दैट 2 to the power 20 2 to the power 5 को मैं अलग अलग कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए। टू हाँ टू सर। 20 इज नथिंग बट क्या होता है, क्या होता है, 76। वेरी गुड। और 2 to the power 5 क्या होता है, क्या होता है, 32 सर 32। एंड सर ये दोनों 32 ही आता है। प्रोडक्ट में क्या दिख रहे हैं, सर 32 ही आता है। वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है ना, जस्ट हाफ ऑफ पावर है तो 32 पे ही जाएगा, नहीं तो 76 जा ही रहा था। यस सर। परफेक्ट। तो मेरे को एक पावर के लिए कैसे भी मैं क्वेश्चन कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर आता है। लेकिन अब कहानी जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, कोई कुछ बोलना तो नहीं चाहेंगे, ठीक है। I did it with 2 raised to 21 into 2 raised to 4. So it will be 0 to 1 to 16. सर लेकिन 2 to the power 20 तो 76 mod 100 होता है। हाँ तो 2 to the power 40 भी 76 mod 100 होगा। सही है। तो सर हम लोग को 2 to the power 41 कैसे आया? 2 to the power 40 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। ये फॉर्मूला लगाया ना बेटा। सर लेकिन फॉर्मूला और ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ, वही पूछना था सर। वो 25 से डिविजिबल एंड 4 से डिविजिबल हमने ले लिया ना। ओके सर। अब 25 डिविजिबल गया ना, सीआरटी वाला जो हमारे पास था। देखो इसे ट्राई करो तो 123 का to the लास्ट power को डिजिट 7 निकालो। 59 to the power 456, इसमें पावर के पावर पे मैंने पावर कर दिया। क्या ढूंढना है, मॉड कितना? ऑब्वियसली लास्ट 2 डिजिट। अच्छा ओके लास्ट। सर। मतलब इस पूरे का आपको चाहिए मॉड 100। और एडवांस का नॉट बैड, राघव नॉट बैड। स्टार्ट करें। सर एक मिनट। मैं एक्सप्लेन करूं क्या? सर 2 मिनट। ओके बेटा, चलो डिस्कस करेंगे। हाँ ट्राई कर लो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। इसमें 3 4 क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, जैसे डबल पावर में हम लोग कंफर्टेबल हो गए, इसमें भी हो जाए, या इससे बड़े पावर हो तब भी, ये सिंपल है।
वेरी गुड विजय, सुनील, अरे वाह, वेरी गुड एवरीवन। तो विजय एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा। हाँ तो सर, तो मैं चेक करता हूँ। चलें स्टार्ट करें क्या? सर एक मिनट। आरव, कार्तिक, ओम, आर्यन, दिया, रसम। सर आपको वापस भेजा चाहिए क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आरव वेरी गुड बेटा। धवल वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ट्वेंटी थ्री टू द पावर 21। अब ये सोचो कि 23 टू द पावर, मतलब हमारे पास आ रहा है ना 21, राइट। अब उसके रिपीटेशन में मैं कहाँ तक नंबर को ला सकता, राइट, क्योंकि 100 पे ही मेरे को चाहिए, राइट। तो उसको माइनस, मतलब अगर मेरे पास 23 टू द पावर 11, क्या था आपका, एक मिनट मैं लॉस्ट कर दिया। 23 टू द पावर 21 था। तो या तो 23 का स्क्वायर कर लो एक बार, एंड फिर उस पे पावर देखो कि क्या मैं माइनस करके कुछ 100 के आजू बाजू कुछ ला सकता हूँ, क्या पॉसिबल हो सकता है, उस पे शायद Sir, काम। already did it for 3. For 3 raised to 20 would be congruent to 1. So then we can directly deduce that 20 raised to 20 would be congruent Maybe or 0. maybe possible in this case. So who is going to explain this? Raghav, chalo beta. Sir, sorry. Yes. 123 is congruent to 23 modulo of 100. And now हमें 23 का निकालना, 23 to the power 40 is equal to 1 mod 100, क्योंकि 40 का हमें पता है कि 40 is equal to phi of 100. So 23 to the power 40 is equal to 1 mod 100. Very good. फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालना है कि 789 to the power 456 mod 40 क्या है, ताकि हम रेस टू द पावर कर कर ऐड कर दें मॉड्यूलो में। Very good. तो 789 टू द पावर 456 मॉड 40 निकालने के लिए 789 मॉड 40 निकालेंगे पहले, विच इज़ 29 मॉड 40, और फिर 29 टू द पावर 456 आ जाएगा मॉड 40, और फिर 29 टू द पावर 456 आ रहा है 29 टू द पावर 8 मॉड 40, Good. Perfect. और Perfect. फिर उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि 29 स्क्वायर हमें पता है 841 होता है, विच इज़ 1 मॉड 40, तो 29 टू पावर 8 1 मॉड 40 है, तो पूरी चीज़ 1 मॉड 40 है, और तो मतलब 23 बच जाएगा फिर 23 मॉड 100। We are lucky in this case, right? ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लकी रहे कि it was coming as one, right? Yes, अनुष्का did the same thing, कुछ और अलग किया बेटा? नहीं सर, सेम मेथड। मैंने 2 बार फॉर्मूला यूज किया है। 2 बार फॉर्म में, अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही। भाई अभी मैं आऊंगा उस पे ना। यस मिल, यस मिल। Simplified the, and then I got, so I just simplified the 789 raised to 456 part, वेरी गुड, and then I got 89 raised to 16, which वेरी will गुड। be congruent to the same as 11 raised to 16. हम्म, But then I did not get the logic, like why 11 raised to 16 ends with 21. I okay. just knew like some pattern that 11 raised to 1 Yes, is, I'm giving you the proper way how we have to do, why, like how we have to use the phi formula on this. See, first, we all are comfortable with this. See, like for this, we need mod 100. Mod 100. So we know that we need this phi of 100 for this power, right? Can I say this? For this power, I need phi of 100. Means we need mod 40 for this having powers. Is this okay? Right? Because we know that if the number is given, right, the Euler-Protean function said that this 123 to the power phi of 100, जो भी मेरे पास होगा, that's congruent to 1, right? अब वहां पर मेरे को अपने आप में वर्किंग करते जाने हैं, जो भी हमारे पास वर्क होते जाए, राइट? mod 100 के लिए, like we always get that, नहीं?
सो इज दिस ओके एवरीवन? ये सबको क्लियर है? देन व्हाट आई एम सेइंग फॉर दिस वन व्हाट आई रिक्वायर्ड, राइट? ये तो मॉड 40 की बात हो गई, तो क्या मैं फी ऑफ 40 यहां अप्लाई कर दूं क्या? हाँ सर। ये 40 पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो मैंने बोला फी ऑफ 40 के लिए मेरे को ये पावर रिपीट होनी चाहिए। फी ऑफ 40 मेरे को कितना आएगा? ये पहले ये स्टेटमेंट क्लियर है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए पहले लास्ट यूनिट प्लेस के नंबर्स चाहिए। तो यूनिट प्लेस के नंबर्स के लिए मैंने कहा कि 123 मेरे पास है, 100 से डिवाइड करूंगा तो वो 23 रहने हैं, वो 23 मेरे पास आ गया। इसके ऊपर का पावर अगर फी ऑफ 100 के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो जो बचा हुआ है उसी पर मुझे काम करना पड़ेगा, तो मुझे फी ऑफ 100 चाहिए। यहां तक ठीक है? लेकिन फी ऑफ 100 के लिए, फी ऑफ 100 का मतलब होता है 40, राइट? अब मेरे को 40 चाहिए, तो ये जो नंबर है ये 40 के लिए हमारे पास काम कर रहा है। तो मैंने बोला अब ये 40 से डिवाइड होने पर क्या बच रहा होगा वो देखता हूं। तो इसके लिए मैंने कहा कि इसमें यूज करता हूं मैं ऐसा मॉड ऑफ 40। अब ये जो मॉड 40 होगा, मॉड 40 का मतलब क्या होता है, कितना पावर हुआ? व्हाट इज मॉड 40? मतलब फी ऑफ 40 कितना चला जाएगा मेरे पास? 16। अगर 16 मेरे पास जा रहा है, मतलब इसको 16 के रिपीटेशन में मेरे को देखना है। अगर और होता तो मैं फी ऑफ 16 लगाता, उस पे उसको देखना होता। तो शुरुआत में किया फी ऑफ 100 से, राइट? फी ऑफ 100 आ गया 40, फिर मैं गया फी ऑफ 40 पे, फिर फी ऑफ 40 आ गया 16, फिर फी ऑफ 16 पे गया। फी ऑफ 16 के बाद उसके ऊपर होता तो वो देखता। ये पावर के साथ मुझे प्ले करना है। ये स्टेटमेंट क्या सबको क्लियर है? वर्किंग इसके बाद करते, मैं पावर देख रहा हूं कि कितने के बाद ये रिपीट करके 1 1 दे रहा है, उसको मैं अलग करता जाऊं, तो मुझे आखिरी में जो सॉल्व करना होगा दैट विल बी वेरी 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 सिंपल थिंग, राइट? वो मैं कैसे लाऊं, पूरी कहानी मैं उस पर लाऊंगा, राइट? देखता। सो मेरे पास फर्स्ट ये आया कि मुझे जो लाना है, जो वर्किंग करनी है, उसके लिए मैंने कहा मेरे पास था 123। 123 मॉड 100 का मतलब हो गया ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 23। इज दिस ओके? मीन्स माई क्वेश्चन इज 23 to the power 789 to the power 456, right? Now what I require 23 to the power phi of 100, right? तो phi of 100 का मतलब है ये वाली 40 के मल्टीपल में क्या आ रहा होगा वो देखने हैं, एंड ये वाली phi of 40 मतलब मोड 16 पर क्या आ रहा होगा वो देखना है। तो मैंने कहा 456 को, राइट, मॉड 16 पर पहले से ही निकाल लेता हूं क्या आ रहा होगा। तो मॉड 16 पर क्या आएगा? 16 8 4 प्लस 8, राइट? सेकंड जो 789 है, इसे किस पावर पे देखना था मेरे को? मॉड ऑफ 40 पे देखना था। ये 19 इंटू 40 प्लस 29, right? So this is congruent to 29, this is congruent to 8, and 123 is 100 plus 23, this is 23 mod 100, right? Means अब मेरे पास क्या आया, ये पूरा का पूरा, पूरी वर्किंग क्या रह गई? 23 to the power what? 29 to the power 8. Is this okay? यस सर। यहां तक क्या क्लियर है सभी को? हाँ सर। पहले यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हो जाओ, फिर मैं आगे बढ़ने का शुरुआत करूं। ओके एवरीवन, प्लीज राइट डाउन यस इन चैट। किसी को डिस्कस करना है प्लीज मोस्ट वेलकम। तो मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया? नहीं बेटा, ये पहले समझ लो, उसके बाद वो भी मैं सुन लूंगा। ये हो गया। ये बहुत बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों को यूज करने पड़ जाएंगे। मैंने पहले फी 100 निकाला, उसके ऊपर वाले पावर को फी 40 किया, उसके ऊपर वाले पावर को फी 16 किया। ये मेरा वर्किंग है, राइट? तो एक एक पावर को वर्क करना मेरे लिए आसान होगा, ठीक है? यस अब सर। तो ठीक है बेटा, ओके? से first was phi of 100 for the base one. So phi of 100 is 100, 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 5. So this is coming as 40. Now going to the power, so phi of 40
is 40, 1 minus 1 by 2, 1 minus 40 is a factor of 2 and 5, right? 2, 4 by 5, that's 16. Phi of 16 is 16, 1 minus 1 by 2, right? That's 8. ऐसे लाया था। तो बेस जो था उसके पावर को मैंने फी ऑफ 100 के साथ में काम किया, जो भी उसके साथ में नंबर आया हो, राइट। उसको मैंने फी ऑफ 40 के साथ किया, जो भी उसके साथ नंबर आया हो। उसके पावर को मैंने फी ऑफ 16 के साथ काम किया। ये मेरा वर्क था। ओके ओके, राइट राइट। सो यहां तक मेरे पास अब है वर्किंग। यस अभिनव, क्या बोल रहे थे आप? बताओ बेटा, क्या बोल रहे थे आप? वाला पार्ट नहीं किया, बाकी सब किया सर। ठीक है, ठीक। सर मैंने क्या किया कि पहले तो 23 ले लिया, फिर 23 टू पावर 784 टू पावर 456 है। अब सबसे पहले तो 780 टू 4 टू पावर 456 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 23 टू पावर 40 गिव्स कॉन्ग्रुएंट वन मॉड मॉड 100। तो 784 टू पावर 456 को 40 पे डिवाइड कर 789 टू पावर 456 को 40 पे डिवाइड करेंगे सर। तो हम लोग को मिला कि 784 टू पावर 16 गिव्स वन मॉड 40। और अब मैंने सर क्या किया कि 16 से 456 को डिवाइड किया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो 784 टू पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू सब कॉन्ग्रुएंट मॉड 40 आया। अब मैंने नोटिस किया सर, क्योंकि 784 टू पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 40, तो 784 टू पावर 8 विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 40, और उससे 23 टू पावर 1 मिल गया। वेरी गुड। सो दिस आई कैन राइट 13 टू द पावर 29 टू द पावर 8, और इसे मैं 40 से डिवाइड कर रहा था, राइट, इसके ऊपर वाले को। तो मैंने इसे लिखा -11 टू द पावर 8, राइट। और -11 टू द पावर 8, और इसे मॉड 40, ये वाला मॉड 40 के लिए ध्यान दो, राइट, ये मॉड 40 के लिए था। एंड this 11 square is 121, so this is coming as 23 to the power 121 to the power any of the power, right? This is one only, so we are getting 23 as answer. Is this okay? Simple. थोड़े से लगते हैं कैलकुलेशन एंड ऑल, बट दिस इज सिंपल। सर आपने वापस स्टेप समझाओगे वापस कैसे किया? आवाज नहीं आई विजय, एक बार फिर बेटा। सर आप वापस बता सकते हो लास्ट टाइम आपने कैसे किया? मैंने क्या किया, यहाँ पर 23 टू दी पावर 23 टू दी पावर क्या था, 29 29 टू द पावर 8। ये आ गया था, ठीक है। इसे हमने राइट मॉड 100 से डिवाइड किया था, ये वाले पावर को हमने मॉड 40 से डिवाइड किया है, और ये वाले पावर को हमने मॉड 16 से डिवाइड किया। ऐसा ही कुछ था हमारा वर्किंग। यस सर। मोटा मोटी यही वर्किंग है हमारा, उसी को आप जैसे भी देख रहे हो, राइट। इतना कहानी मैं कर दूं, है तो यही, राइट। बेस वाले को मॉड 100, बेस के पावर है मॉड 40, बेस के मतलब बेस के पावर है दैट्स मॉड 60। यही हमारा काम है, राइट। अब ये 40 कहाँ से आया, तो 40 आया मेरा फी ऑफ 100 से। 16 कहाँ से आया, तो फी ऑफ 16 से, वो 100 होता है। तो दिस इज द वर्किंग, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ये कंप्लीट निकालना है। पहले ये क्या आ रहा है, ये कब, ठीक है। सो 29 is nothing but -11 to the power 8. यस सर। And -11 to the power 8 is same as 121 to the power 4. यस सर। And mod 40 of this is nothing but 1 mod. ठीक है, सर तो फिर It's 23 okay. है। Is this okay? यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बाइनरी है, जैसे मिल, बाइनरी है। सॉरी, कैन यू राइट इट डाउन? समझ नहीं आया, कैन यू राइट इट डाउन? चलो, लास्ट 2 digit of this number, बाइनरी करेंगे बेटा। जो शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में थोड़े बाइनरी पे भी हम लोग आएंगे, बट मतलब वो अधिक लंबा जाएगा, उससे बेटर हमारा फ्री फंक्शन जाएगा।
जस्ट अ मिनट। जस्ट द बेसिक कैलकुलेशन, रिलैक्स होके करो, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। सर टू सर 209 डिविजिबल नहीं है ना पर P40 से। राइट डाउन इन चैट, राइट डाउन इन चैट बेटा। अच्छा, आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी यार, मैं भूल ही गया, सॉरी, माय बैड। अपना बर्कली मैथमेटिक्स टूर्नामेंट का एग्जाम था कल रात में, आप लोगों को शायद याद है या नहीं, आई डोंट नो। तो कल का एग्जाम था एंड आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, राइट, जो आपके साथ में ही थे, तो वो टॉप 20% पे आए हैं पूरे वर्ल्ड में। दस वेरी 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 बिग अचीवमेंट। बर्कली इज वन ऑफ द टफेस्ट टूर्नामेंट। पूरी रात लोगों ने, लाइक, और पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से पूरे रात रात भर मेहनत। एंड क्वेश्चन आप देखोगे ना तो रियली बता रहा हूँ कि आप फील करोगे कि नहीं, इतना आसान नहीं है जो हम लोग अचीव कर पाए, बट वी अचीव्ड, राइट। सो सर चैट में डाउट पूछ लिया मैंने इस क्वेश्चन का। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। देखो ना रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा। वेरी सर गुड। डिवाइड ही नहीं हो रहा ना, पूरा डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल तो रिमाइंडर तभी तो बचेगा, डेसिमल में आ रहा है। 11 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा? सर 1 आएगा रिमाइंडर। 1 आएगा ना, तो रिमाइंडर लिखेगा, पॉइंट पे थोड़ी लिखेगा 0.5। अच्छा जी, कहाँ कहाँ खो गया तू? वेरी गुड राघव, अभिजय, आरव, कॉन्फिडेंट बेटा, कॉन्फिडेंट, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। नुस्खा, अनुष्का ने सबसे पहले आंसर दिया था, वेरी गुड। अरे मैं नहीं देख पाया था, वेरी गुड, बहुत फास्ट दिया अनुष्का तुमने, बहुत अच्छे। कार्तिक, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन चेक कर बेटा। विजय थक गया। डन एवरीवन। सर एक मिनट। ओम, सिमिल, आरव, जी, हाँ आरव जी, सॉरी। डिस्कशन करें। अभिनव हो गया तेरा? हाँ अभिनव भी ने भी लिख दिया, गुड। मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। हाँ आ जा बेटा। तो धवल, सही है। वेरी गुड। जील, जील, आंसर कर। श्रेयज, प्रसम, चलो लेट्स स्टार्ट। सर एक मिनट। ओके, ओके, थोड़ा सा और कैलकुलेशन चेक करो बेटा। जील, सर सही है क्या? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई।
देखिए आई, पुरंजय नॉट बैड, बट थोड़ा सा उसमें और भी कहानी बनेगी बेटा। सर भेजा। भैया, हाँ श्रेयस, कौन एक्सप्लेन कर रहा है? चलें अनुष्का प्लीज आपसे स्टार्ट कर ले बेटा। ठीक है सर। तो सर इट वाज सर हम लोग सर 2017 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 100। तो मैंने इसको 17 रेस टू 2018 रेस टू 2019 मॉड 100 से किया। अगर हम लोग 17 मॉड 100 ले विच इज इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। अगर 17 मॉड 25 ले तो उसमें से लाइक 5 ऑफ 25 हम लोग का 20 आएगा। तो 17 रेस टू 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 25। तो उसके बाद मैं 2018 रेस टू 2019 मॉड 20 निकाल रही थी। तो वेरी 2018 इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मॉड 20 या फिर -2 मॉड 20। तो सर लाइक लाइक आफ्टर एवरी 20 साइकिल्स वो फोर्थ टर्म -2 रेस टू n आ रहा था। तो 2018 रेस टू 2019 मेरा 12 रेस 12 आया मॉड 20। गुड। देन अगर मैं 17 रेस टू 12 मॉड 25 निकालूंगी तो लाइक वो मेरा दैट इज 11 मॉड 25। तो अगर मैं उसको CRT से फिर मैंने किया तो 17 रेस टू 2018 रेस टू 2019 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4 एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड 25। ओके, सर फिर उसको ही सॉल्व किया तो 61 आया एंड में। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन? प्रसन्न, सर मैं बताऊं क्या? प्लीज बेटा गो हेड। हाँ सर। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया 2017 टू द पावर 2018 टू द पावर 2019। तो 2017 टू पावर 40 करेंगे, उससे 1 मॉड 100 मिलेगा। अब 2018 टू पावर 2019 को 40 से डिवाइड करेंगे और उस पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि 2019 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मतलब 2018 टू पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 40, हमको 3 रिमाइंडर मिलेगा। 3 रिमाइंडर मतलब कि 2018 टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 40 आ गया हम लोग को। और इसके अंदर सर हम लोग को 17 रिमाइंडर मिल जाता है। 17 बेटा, 17 रिमाइंडर मिल जाता है सर। ये किसमें? 2009 नहीं नहीं, 85। तो 32 रिमाइंडर मिल जाता है, मैंने गलत बोल दिया। 32 रिमाइंडर मिल जाता है 2018 टू पावर 3 मॉड्यूलो 40 पे। अब 32 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब सर हम लोग को 17 टू पावर 32 लगाना पड़ेगा इस 2017, क्योंकि 17 मॉड 100 होता है। और उसके बाद हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सर थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन किया 17 को स्क्वायर कर करके सर। 17 को स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 289 आएगा ना? हाँ सर, फिर उसको स्क्वायर किया तो पावर 4 आ गया, फिर उसको स्क्वायर किया पावर 8 आ गया, उसको स्क्वायर किया पावर 16 आ गया, उसको स्क्वायर किया तो 32 आ गया। कर दिया आपने। सर हम लोग 17 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हम्म उस समय 289 मिलेगा जो -11 है। तो फिर 11 का तो साइक्लिसिटी होता है कि जो 0 1 2 1 3 1 4 1 ऐसा होता है। वेरी गुड। तो फिर से 30 लास्ट डिजिट 6 है यहाँ पे 11 -11 करने के बाद, इसलिए 61 आएगा। ओके, नॉट बैड। यस। मैंने तो वैसे किया। और कोई सेम मेथड? ये किसका है? आरव का। वेरी गुड आरव, राइट। सो द बेसिक इज दिस ओनली। राघव, सेम थिंग। धवल, यस सर। सेम, राइट। तो क्या डिस्कस करूं या एवरीवन इज ओके? पुरंजय, right? So this is giving you 17, right? And mod 40, this will give you 18, right? And this Or after 3. 16, this is giving you 3. 3, right? So this is that's very simple now, right? So this is coming as 17 to the power 18, 324 into 18. And this is mod of 40. What you are getting on 4 this? into 18 ही मिल जाता है, तो 32. 72 means 32, right? I can say directly this as this having the power 32, right? अब ये कहानी थी कि इससे मैं इफेक्टिवली कितने प्यार से कर सकता हूं, क्योंकि 40 17 to the power 40 is 1, राइट? या तो आप लोगों ने बिल्कुल सही काम किया, वेरी गुड, नॉट बैड। 17 स्क्वायर इज 289 -11 एंड देन गो फॉर ऑल दिस थिंग। बट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सजेस्टिंग, इट्स गुड, बिल्कुल सही है, बट नाउ यू कैन यूज CRT। यहाँ पर अगर CRT यूज करते ना, बड़ा मजा आता, राइट? सो दिस इज 25 and 4,
right? So for very good, Anushka, right? Phi of 25. What is phi of 25? 20. Remainder theorem, right? So phi of 25 is 20. 20 only. 4 से डिवाइड करने में तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए, राइट? सो दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 for 4, right? So means 17 to the power 20 congruence to 1 mod 20, right? So 17 to the power 32, so we have to find only 17 to the power 12, right? So 17 square, 70 to the power 20 is congruent to 1 mod 25. right? mod 20 ना बेटा, P20 था, 25 था. So this is 289 minus 11 to the power 6, right? So this is 121, so this is coming as 1, right? ये 1 आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है, लेकिन क्या 1 आना मेरा आंसर 0 1 कर देगा, राइट? या हमें 40 से डिवाइड होने पर 1 दे रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 माइनस करने पर जो नंबर मेरे पास आ रहा हो वो 6 से भी डिविजिबल हो, 6 वाले नंबर से भी आ रहा हो, राइट? तो यहाँ पर जो मेरे पास दोनों से निकल के आएंगे, दैट्स वेरी गुड, ऑल यू हैव रिटन इज 60. वेरी गुड एवरी. तो एक क्वेश्चन इस बार, लेकिन ये होगा कि जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एवरीवन इज गेटिंग द राइट आंसर एंड अपना काम बन जाए. 2019 to the power 2020 to the power 2021. Go for this. सर ये अधिक हो जाएगा. Sir, last 2 digits. हाँ, लास्ट 2 डिजिट. वाह, वेरी फास्ट अनुष्का, राघव, वेरी फास्ट बेटा, वेरी. मुझे एक बार कैलकुलेशन चेक बेटा. वेरी गुड सिमिल. राघव, वेरी गुड. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. ये बहुत सिंपल में आ सकता है. यस यस, कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है. सर सही है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही है. जो आपको बेसिक बताया है उसको स्टिक करो. दिस इज फॉर मॉड तब भेजा आपको. 100. दिस इज फॉर मॉड 40. दिस इज फॉर व्हाट? मॉड 60. मजेदार बात क्या है कि ये बीच वाला जो नंबर है ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 40. आंसर सही है. बिल्कुल right. So this is divisible by 40. So only we have to think about this. Minus 11 to the power something, always divisible, the cyclicity. So Sir, very 20 very 40 very से good divisible everyone. नहीं हाँ सर है। भेजा. Sir, 20 40 से divisible नहीं है ना? हाँ, पावर उसी में आएंगे ना बेटा. अच्छा सर हाँ मेरा सही है क्या? वेरी गुड एवरीवन. मैं सीआरटी अगर लगा दूंगा तो 4 से तो ये डिविजिबल ही है, और 20 से डिविजिबल होगा. फी और 25 जो होता है वो हाँ 20 हाँ होता है, सर. मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल वाला केस आएगा. तो मतलब साफ है कि ये आई गेस 0 1 के लिए आप सबका काम कर रहा होगा. यस सर. सही है, राइट? मतलब अपने को डरने का नहीं,
ना, सिंपल होते हैं। आई होप सबके सही हैं। 01, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं या ठीक है? 3 to the power 3 to the power 3 to the power 3, right? 4 times, last 2 digits. सर भेजा। Very good. Very good. सबके आंसर लेकिन डिफरेंट आ रहे हैं। अभी तक 3 आंसर तीनों अलग। बताऊंगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा आप लोग। Sir, I did for 3 to the power 3 ऐसे 5 threes. 1, 2, 3, 4, only 4. Yes. But the next question will be like different one. दिया इतने एज। सर दिखने में इजी है, कैलकुलेशन में हार्ड है। हाँ बेटा, बस वही है, हम लोग कैसे उसको एक लाइक ऐसा रखें जिसमें हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाए क्वेश्चन। तो 3 की पावर 27 कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? 3 की पावर 27। 3 की पावर। सर पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिट प्लेस जब बताएं तो आपको तो लास्ट बताने होंगे ना। सर लास्ट 2 डिजिट की सिर्फ लास्ट डिजिट? लास्ट 2 digit बेटा। सर मुझे लास्ट डिजिट लग रहा था अब तो। नहीं नहीं, सबने 2 digit दिखा है। लास्ट 2 digit पे ही सब लोग हैं। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर आंसर सेम ही आया। सर एक मिनट। हाँ, बिकॉज साइक्लिसिटी विल रिपीट आफ्टर दैट ना। सर मेरा Yes, कैलकुलेशन sir. मिस हो गया था, मैंने सर बोल भेजा। 7, वेरी गुड एवरीवन, मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी सर गुड। एक मिनट। 1 मिनट, चलो लास्ट मिनट। सर भेजा। नहीं, मतलब देखने में कभी कभी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन 2-3 राउंड में ही ये अच्छे क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो मैं लास्ट 2 मिनट दे रहा हूँ, देन विल गो फॉर डिस्कशन। एक बार सब लोग चेक जरूर कर लो अपने अपने। लास्ट 2 मिनट्स। सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या इसको? एकदम करके तो बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। ओके सर। सर मेरे को एक मेथड मिल गया, उससे मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया।
वेरी गुड, स्टार्ट कर सर लें। सही है क्या? यस, अच्छा, वेरी गुड। चलो स्टार्ट। अभिनव प्लीज गो अहेड बेटा। यस अभिनव। हाँ सर। सर सबसे पहले तो 3 to power 3 हम लोग देखेंगे तो हम लोग को 9 mod 16 मिलेगा। वेरी गुड। हमने लिख दिया इसको 3 to power 9। 3 to power 9 को देखा तो हमको मालूम पड़ता है क्योंकि 3 to power 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 40, तो 3 to power 8 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 40 एंड हेंस 3 to power 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 40। तो 3 to power 3 में है हेंस 27 mod 100। हम्म, थोड़े से कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो 27 तो आ गया, बट लास्ट मेरे को चाहिए था 3 to the power 27 का, राइट। एंड वो हमारे पास mod 4 के लिए अलग आएगा, mod 25 के लिए अलग आएगा, दोनों के लिए अलग अलग कुछ आ रहे होंगे। आइए देखते हैं, और कौन एक्सप्लेन करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? अक्षर, धवल, धवल गो अहेड। यस सर। सर तो पहले मैंने 3 रेस टू 3 निकाला, तो 3 रेस टू 3 इज 27। तो 3 रेस टू 27 मॉड 40 निकाला। फिर 3 रेस टू तो 3 रेस टू 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब मॉड 40 मिला, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। एंड सो 3 रेस टू 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड 40। तो फिर मैंने 3 रेस टू 27 मॉड 100 निकाला, और फिर वो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 रेस टू 4 इज इक्वल टू 81, और ऐसे करते करते मुझे 87 आया। मतलब जस्ट कैलकुलेटेड दिस, यही बोल। यस सो सर एक ऐसे ही मैंने साल से नहीं किया, अभिनव बस आप क्या। 3 कम हो गया बेटा। आपने जो निकाला ना, ये एक 27 पे रुक गए, एक 3 आपका कम हो गया। 3 नहीं, 4 बार था मेरे पास। सो जस्ट यू आर गेटिंग द सेम थिंग कि 3 to the power 27 तक सेम आया है। नाउ यू हैव टू गेट दिस एज मॉड ऑफ 100। मॉड 100 के लिए मैंने जैसे बोला ना, यहाँ पर दो बातें हो सकती है। आप या तो mod 4 एंड mod 25 पर काम कर ले, या 100 के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले। क्या बोलते हो? mod 4, यस राघव? सर आई कैलकुलेटेड 3 to power 20 1 mod 100 सबको पता है। अब मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने 3 to the power 8 निकाला, 6561 विच इज 61 mod 100। फिर 3 इनवर्स निकाल दिया विच इज जस्ट इट्स कमिंग आउट टू बी 67। और 07 ना, और 01, 01 राइट। तो 01, सो दिस विल बी पॉसिबल ओनली वन, याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था ना, x कन्वर्जेंस टू 67। दैट्स इट, राइट। दिस इज अगेन द बेस्ट वे, लाइक जहां पर आपको चाहिए वहां तक आप निकाल। ओके एवरीवन, बट मैं ये पूरी कहानी इस क्वेश्चन के लिए किया था, व्हेन आई एम सेइंग, राइट। चलो, मैं जिस क्वेश्चन के लिए ये पूरा का पूरा आप लोगों को आज का लेक्चर रखा था, वो क्वेश्चन आपके सामने। टू 2012 टैक्स, फाइंड यूनिट लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। टेक योर टाइम, आप सबके पास सर पूरे इसमें पार्ट है। साइक्लिसिटी नहीं होगा, क्या साइक्लिसिटी बताएं? तो मतलब पहले से नंबर्स। आप प्रूव कर दो कि साइक्लिसिटी है, ये तो और मजेदार बात होगी। नहीं, कि अगर मैं प्रूव कर पाया कि नहीं सर ये तो साइक्लिसिटी हो गया, ऐसे ही आपने 4 बार निकाल के देख ही लिया, 4 की जगह आप 40 टाइम्स कर दो तब भी वही होगा आंसर। दैट्स ग्रेट। नहीं तो टेक योर टाइम, मैक्सिमम टाइम 4 मिनट्स। टेक योर टाइम। सर अगर हम एक बार प्रूव कर दें कि जैसे 3, अगर हम 3 से ले 3 टाइम्स 3 से लेकर 4 तक प्रूव कर लें, फिर उसके बाद दिखाएं कि सेम 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 ही होगा, तो फिर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर वो करेक्ट प्रूफ होगा क्या?
if symmetrical terms are coming, then that proof will be good. फिर मैंने कर दिया. That's like just you have to prove this कि this is symmetrical terms that are coming in those, right? So induction will be applicable in this, right? But और भी कुछ तरीका देख लो, कुछ और कभी मैं 2012 की जगह 2011 टाइम दे दूं, then question will be different. Getting my point? Then question will be different, right? So we have to take care of those mistakes. एक और ट्राई बेटा, एक और ट्राई कर लो. वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना हाउ यू आर वर्किंग. अभिनव क्या किया आपने? आंसर तो सही है बट फिर भी हाँ सर, मैं सर बहुत इजी हो गया था. हाँ, थोड़ा सा केवल एक बार लिखना, एक या दो लाइन जिसपे आई कैन अंडरस्टैंड की मतलब कंसेप्ट क्लियर है. अभी ये कैलकुलेशन एक बार चेक करो अपने. तो मैं काम करता हूँ, जब एक्सप्लेनेशन का टाइम आएगा तभी समझा दूँ. थोड़ा सा दो लाइन भी लिख दोगे तो मैं तब तक देख लूंगा कि एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग क्या रही है. ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा सर बस. बैड, मैंने तो पूरा किया. वेरी गुड, बहुत अच्छे बना, बहुत अच्छे बेटा. वेरी गुड राघव. मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 1 मिनट. हाँ, that I said ना, cyclicity will work in this.
यस यस यस, यू कैन यूज CRT बेटा। सर मैंने वही किया तो मुझे पता नहीं आंसर सही है कि नहीं। नहीं, गलत होने से क्यों डरता है? गलत होने से क्या डरना? यही तो फेज है जिसमें गलतियां करने से नहीं डरना। नॉट बैड। और थोड़ा सा कोशिश कर लो साइक्लिसिटी में। आंसर का कुछ फिगर तो सही आ रहा है, बट और थोड़ा सा कोशिश। अनुष्का डन। जीन, विजय, अक्षय, आरव, धवल। सर मुझे आंसर वही आया जो मैंने आपको भेजा, 2 बार चेक भी किया। क्या वर्किंग है वो लिखो बेटा प्लीज। हाँ सर। मैं करूं? मैं स्टार्ट करूं? 8 minutes, sir. सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या? मैं इससे अच्छा मैं ये रखूं क्या? आप सबके पास है चांस, राइट? आप लोग सभी लोग, अच्छा, आप लोग सभी लोग इसको ट्राई करो और उसके बाद अपने अपने जो भी आंसर होंगे वो आप लोग, या फिर आंसर बता दूं और आप लोग फिर ट्राई करोगे? क्या बोलते हो? कि अपने अपने एक बार ट्राई करके देखें एंड देन सेंड मी इन माई व्हाट्सएप। क्या बोलते हो? सही है? जो भी रहेगा मैं उसमें यस या नो आपको लिख दूंगा कि आपके आंसर सही है। ठीक है। इस बार मैं आप लोगों को, आज तो ऑब्वियस बात है काफी लेट हो गया है, आज तो टेस्ट आप लोग नहीं कर पाओगे, तो मैं जो आपको टेस्ट भेज रहा हूँ ये पर्पल कमिट का एक टेस्ट होगा जो अब मई में और अप्रैल मई के आसपास एग्जाम होता है। इस पेपर को आपको कल से लेके मंडे टू वेनसडे तक का टाइम होगा। इसके 5 क्वेश्चंस करते हुए आपको करने हैं ना। 5 क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन करने हैं, स्पेशली लास्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे दैट यू हैव टू करो, राइट? एक बार धवल, वेरी गुड, राइट? लास्ट वाले जो कुछ हैं वो क्वेश्चन आपको आराम से देख के कोशिश करके रखने हैं, फिर हम लोग उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है? यस। Sir, I'll not be free and I'm also traveling this week. So I told you to. So I'll not be able to. I'll send the paper. Now you are traveling now, so just you have to go through the सर paper. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे टेस्ट में? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 के आसपास बेटा। ओके सर। और Sir, वेडनेसडे I've तक? given the past year for like last years, I think. Last to last year. Last year मैंने दिया था, फिर last to last year का practice करा। 19 के पेपर से विल स्टार्ट, 19 और 20 के पेपर से विल स्टार्ट, विल गो थ्रू ऑल द पेपर्स। तो एक बार सबको आइडिया लग जाए कि कैसे पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन हम लोग साथ में करें, एक बार आइडिया दे दूं कि सॉल्व करने के, लाइक हाउ टू थिंक ऑन दोज क्वेश्चंस, राइट? तो एक लाइन आपको मिल जाएगा, देन विल राइट अकॉर्डिंगली Sir, जाएंगे। we'll do middle school or a high school one. हाई मिडिल स्कूल वाले तो हो जाते हैं थोड़े बहुत easy था। सी। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं बेस नंबर्स हम लोग करेंगे एंड ग्रेटेस्ट टीचर। एक होगा GIS जो मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा, एंड दूसरा होगा बेस नंबर्स, राइट? पावर्स वाले के क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा, इस पर काम करेंगे। ये जैसा मेरा कंप्लीट हो जाता है, राइट, 2 वीक में हम लोग कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने का, देन विल गो फॉर कॉम्बिनेट्रिक्स, राइट? एंड साथ ही साथ मैं प्लान कर रहा हूं कि वीक में एक दिन मैं आपको ज्योमेट्री के क्लासेस साथ में स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग को बेस बनाना अभी से स्टार्ट कर दूं। मैंने 3 बुक आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक बुक जो है AOPS का है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव बुक, रिकॉर्डिंग ऑन है बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर, वो बहुत एक्सपेंसिव बुक है एंड बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो बहुत एक बेसिक बुक है। ध्यान देना, मैंने 3 बुक आपको भेजे हैं, 1, 2 एंड 3। 1 इज द बेसिक वन, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट, देन विल गो फॉर द सेकंड वन जो हमें प्रैक्टिस करनी है, एंड हमें रीच करना है थर्ड तक जो इवान चांद की बुक है, राइट? वही है जो हम लोगों के लिए कंप्लीट सेंस बनेगा हमारी ज्योमेट्री। ओके एवरीवन, ठीक है? चल
बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा आज आप लोगों ने वर्किंग किया, मजा आ गया। राइट, बाय एवरीवन, थैंक यू, सेम टू यू, थैंक थैंक यू सर। बाय Bye, सर। sir. Have a nice बाय day. सर। थैंक यू बेटा, बाय।